नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से 10 तोला सोना गायब होने का मामला सामने आया है। जब जरूरत पड़ी तब पीड़िता बैंक लॉकर से गोल्ड लेने गई तो लॉकर खाली मिला। जब उसने बैंक कर्मी से सोने के बारे में पूछा तो उसने जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने मानसरोवर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। एसआई राकेश ने बताया कि रेणु शक्तावत ने शिकायत में बताया कि 18 मार्च को पीएनबी में लॉकर लिया था। लॉकर लेने के दिन ही वो अपने घर से 10 तोला सोना लेकर आई और लॉकर में रखा, लॉक लगाकर चली गई। जरूरत पड़ने पर 4 अक्टूबर को गोल्ड निकालने के लिए बैंक पहुंची। बैंक के लॉकर रूम में बैंककर्मी की मौजूदगी में लॉकर खोला तो उसमें गोल्ड नहीं मिला। लॉकर पूरी तरह से खाली था। इस पर उन्होंने बैंक मैनेजर को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन बैंक मैनेजर ने अपनी गलती नहीं मानी और कहा कि आपने गोल्ड रखा ही नहीं होगा। पीड़िता ने बताया कि उसने बैंक मैनेजर को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि उन्होंने 18 मार्च को लॉकर में गोल्ड रखा था। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने बैंक मैनेजर से 18 मार्च की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहा, लेकिन बैंक वाले उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखा नहीं रहे हैं। एसआई ने बताया कि बैंक मैनेजर से इस बारे में बात करने पर उन्होंने बताया कि बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं है, इन्होंने लॉकर में गोल्ड रखा ही नहीं होगा। एसआई ने बताया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। भारत और कनाडा के बीच आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के तनाव अब बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच भारत 13-14 अक्टूबर को होने वाली P20 समिट में कनाडा के सामने मुद्दा उठाने वाला है। दरअसल G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 में कनाडा सीनेट के स्पीकर रैमोडी गर्गरे शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी पुष्टि की कि समिट इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में होगी। इसमें G20 और आमंत्रित देशों में से 25 देशों के स्पीकर, 10 देशों के डिप्टी स्पीकर शामिल हो सकते हैं। 18 जून 2023 की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारा की पार्किंग में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर 2 युवकों ने फायरिंग कर दी थी। निज्जर की मौके पर ही मौत हो गई। निज्जर को भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। 3 महीने बाद यानी 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद में एक बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। ट्रूडो का इशारा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ था। हालांकि इसके बाद भारत सरकार ने इसे सिरे से ही खारिज कर दिया था। भारत रत्न और दिवंगत गायिका लता मंगेशकर भले ही इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेगी। खबरों की माने तो लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अयोध्या के राम मंदिर के लिए कुछ राम भजन, श्लोक और मंत्र रिकॉर्ड किए थे। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन पर दर्शनार्थियों को लता मंगेशकर की आवाज में भजन गाने और श्लोक सुनने को मिलेंगे। ये राम भजन लता जी की आखिरी रिकॉर्डिंग है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो लता मंगेशकर ने ये गाने तब रिकॉर्ड किए थे जब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने संगीतकार मयूरेश पै को बुलाया और उनसे कहा कि वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए कुछ चुनिंदा राम भजन, श्लोक और मंत्र तैयार करना चाहती है। मंगेशकर परिवार के बेहद करीबी शख्स से इस बात की जानकारी दी कि लता मंगेशकर चाहती थी कि वो जनवरी 2024 में अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल हो। राजस्थान में कभी भी तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन पाई है। पिछले 30 साल से लगातार भाजपा या कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनती आ रही है। हालांकि इस बार तीसरे धड़े की 5 पार्टियां 50 से ज्यादा सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, माकपा और एमआईएम जैसी पार्टियों के नेता तो 100 से ज्यादा सीटों पर टक्कर बता रहे हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट के दावे कितने मजबूत हैं? क्या थर्ड फ्रंट की पार्टियां इस बार राजस्थान में किंग मेकर साबित होंगी? राजस्थान में इस बार आरएलपी सबसे चर्चित थर्ड फ्रंट पार्टी के रूप में नजर आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने वाली आरएलपी ने इस बार अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
2018 में नई आई पार्टी आरएलपी ने पिछली बार 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 जीती थी। वहीं 7 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। मगर इस बार पार्टी का गणित ही अलग है। इस बार आरएलपी 2 अलग अलग संभावनाओं पर चल रही है। पार्टी पदाधिकारी का मानना है कि अगर किसी और छोटी या तीसरी मोर्चे की पार्टी से गठबंधन होता है तो ठीक, नहीं तो वो सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का इतिहास 8 अक्टूबर को राजस्थान में रचा जाएगा। रोटी का वजन करीब 151 किलोग्राम होगा। इसे बनाने के लिए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 12 ट्रेंड हलवाइयों को बुलाया गया है। इसके लिए तवा भी 1000 किलोग्राम वजन का होगा। वहीं बेलन 20 फीट लंबे लोहे के पाइप का होगा। इससे पहले जामनगर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में करीब 145 किलोग्राम की रोटी बनाने का रिकॉर्ड है। अब इससे बड़ी रोटी भीलवाड़ा जिले में बनाई जाएगी। रोटी को बनाने के लिए शुक्रवार से चूल्हा और तवा बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। भीलवाड़ा में इस रोटी को हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर संत हंसराम के सानिध्य में बनाया जाएगा। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि आयोजन को लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई है। करीब 50 कार्यकर्ताओं की टीम तैयारी में जुटी है। रोटी के लिए 151 किलो आटा लगेगा। राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने यह भी बताया कि रोटी को लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के बीच प्रसाद के रूप में परोसा जाएगा। रोटी के साथ पंचकूटे की सब्जी को परोसा जाएगा। रोटी को बनाने के लिए 1000 ईंटों की बेस से 12x16 का चूल्हा तैयार किया गया है। चूल्हे में सबसे नीचे की जगह को खाली रखा गया है। उसमें लोहे की जाली लगाई गई है। लोहे की जाली पर घास और कोयला डाला जाएगा। इस पर लोहे के तवे को सेट किया जाएगा। रोटी बनाने से पहले चूल्हे के नीचे से आग लगाकर कोयलों को तैयार किया जाएगा। उसके बाद तवे को ठंडा कर रोटी का आटा डालकर उसे बेलन से आकार दिया जाएगा। फिर कोयले की धीमी आंच पर उस रोटी को पकाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण पर।